dear students, and welcome to the video on Fundamental of Electrical Engineering. Subject code is 22212. Today we have discussed about the DC circuit. In this unit we learn about the series in parallel connections. जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि रेजिस्टेंस इन सीरीज कनेक्शन, वैसे ही हमें ये लेक्चर में पढ़ना है पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन एंड उसके डेरिवेशन. Summary of previous video. We learned resistance in series and identify the series connection of resistance. जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में प्रीवियस लेक्चर में रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड उसके डेरिवेशन पढ़े थे, वैसे ही अभी ये लेक्चर में हमें रेजिस्टेंस इन पैरेलल कनेक्शन में रहने के बाद जब हम रेजिस्टेंस को पैरेलल कनेक्ट करते हैं तो उसका डेरिवेशन किस तरीके से होते हैं, उसके फॉर्मूले कैसे क्रिएट होते हैं, ये सारी चीज़ें हमें ये लेक्चर में पढ़ना है. देन देखते हैं कोर्स आउटकम. यूज प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट टू सॉल्व इंजीनियरिंग प्रॉब्लम्स एंड learning outcomes. After watching this video, we will able to understand the basic knowledge of resistance in parallel and identify the equation of parallel in resistance. तो start करते हैं resistance in parallel connection. So dear student, आज हम पढ़ेंगे resistance in parallel यानी parallel connection of resistance. तो सबसे पहले हम इसकी सर्किट डायग्राम ड्रॉ करेंगे. जैसे सीरीज कनेक्शन में हमने 3 रेजिस्टेंस कनेक्टेड किया थे, वैसे ही हम रेजिस्टेंस इन पैरेलल में भी 3 रेजिस्टेंस कनेक्ट करेंगे, लेकिन ये करेंगे पैरेलल में. ठीक है, तो ये हो गया हमारा R1, ये हो गया हमारा R2 एंड ये हो गया हमारा R3. देन इसके अक्रॉस में हम लोग लगाएंगे एक वोल्टेज सोर्स. इसके अक्रॉस में लगाएंगे हम वोल्टेज सोर्स. जब हम वोल्टेज सोर्स ऑन करेंगे, जैसे कि रेजिस्टेंस इन सीरीज में हमने क्या किया था, वोल्टेज सोर्स लगाया था, देन यहाँ से करंट फ्लो हो रहा था, है ना. तो सीरीज कनेक्शन में क्या होता था कि तीनों रेजिस्टेंस से सेम करंट फ्लो हो रहा था, लेकिन यहाँ पर पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम फ्लो होता है बट करंट डिफरेंट फ्लो होता है. जैसे I करंट फ्लो हुआ तो रेजिस्टेंस 1 से I1 करंट फ्लो होगा, रेजिस्टेंस R2 से I2 करंट फ्लो होगा एंड रेजिस्टेंस 3 से I3 करंट फ्लो होगा. ठीक है, देन इसका जो डेरिवेशन रहेगा वो किस तरीके से रहेगा वो हम देखेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे कि यहाँ पर तीनों करंट डिफरेंट है, तो टोटल करंट निकालेंगे. जैसे कि टोटल करंट हमारे पास I है, तो I इज इक्वल टू क्या होगा, I1 प्लस I2 प्लस I3. दिस इज इक्वेशन नंबर 1. ठीक है, तो एज पर होम्स लॉ I का फॉर्मूला क्या होता है, I इज इक्वल टू V बाय R, ये होता है. तो क्या हम ये I की जगह, I1 की जगह V की वैल्यू तो सेम है, तो V एज इट इज रहेगा, लेकिन I1 करंट किससे फ्लो हो रहा है, R1 से, तो यहाँ पर हम R1 लिखेंगे. प्लस I2 है, I2 R2 से फ्लो हो रहा है, तो ये क्या आएगा, V डिवाइडेड बाय R2. प्लस I3 है, I3 करंट फ्लो हो रहा है R3 से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे V डिवाइडेड बाय R3. क्लियर है इतना. अभी यहाँ पर एक चीज आपको कॉमन दिख रही है, वो है वोल्टेज. ठीक है, वोल्टेज की वैल्यू कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, V को कॉमन निकालेंगे, मतलब वोल्टेज को कॉमन निकालेंगे. जब हम वोल्टेज को कॉमन निकालते हैं तो यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहता है, 1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय R3. जब ये वोल्टेज की वैल्यू कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर 1 डिवाइडेड बाय R1
रिमेनिंग रहेगा +1 डिवाइडेड बाय R2 रिमेनिंग रहेगा +1 डिवाइडेड बाय R3 कॉमन रिमेनिंग रहेगा। तो इसीलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा कि I इज इक्वल टू V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है इतना? अब क्या करेंगे, ये जो V है यानी वोल्टेज है ये यहाँ पर इनटू में है, अगर वो इधर चला जाता है तो क्या होगा, डिवाइड में। तो फिर यहाँ पर क्या रिमेनिंग रहा, 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। क्लियर है? अभी ये 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3, इसका जो टोटल वैल्यू है वो क्या रहेगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। जैसे ये तीनों रेजिस्टेंस यहाँ पर कनेक्टेड है तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा क्या हो गया, R। तो क्या मैं इसे 1 डिवाइडेड बाय R ऐसे लिख सकती हूँ। तो ये R क्या है, वेयर R इज इक्वल टू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। लास्ट इसमें हमने क्या लिखा था, सीरीज कॉम्बिनेशन। अभी ये जो R है पैरेलल कनेक्शन में, इट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर है? और जो यूनिट रहेगा वो क्या रहेगा, ओम्स। क्लियर है? तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल में आपको ये डेरिवेशन को याद रखना है। ठीक है, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, यानी ही होता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस को हम डिनोट करते हैं, वैसे लिखेंगे अल्सो G। कंडक्टेंस यानी होता है G। तो G इज इक्वल टू G1 प्लस G2 प्लस G3। G यानी क्या होता है, कंडक्टेंस। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वेयर G कंडक्टेंस। क्लियर है? तो आपको पैरेलल रेजिस्टेंस में सबसे पहले क्या करना है, स्टेप नंबर 1 में सर्किट डायग्राम ड्रॉ करनी है। देन स्टेप नंबर 2 में ये डेरिवेशन सॉल्व करना है। एंड स्टेप नंबर 3 में आप कंडक्टेंस ये लिख सकते हो, ये ऑप्शनल में रखना है। ठीक है, ये लिख भी सकते हो या फिर नहीं भी लिख सकते हो। तो इतना आपको ध्यान रखना है। ओके, अगर आपको जो भी चीज समझ में नहीं आती है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। ओके, थैंक यू।